हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही बिना किसी कोचिंग की मदद से गेट, आईएएस, पीएसयूज, साथ ही साथ इसरो एग्जाम और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जैसे भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम है ना, उन सब की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो ये जो आपके वीडियो लेक्चर हैं ये पूरा प्योर हिंदी में है, जिससे कि आपको जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकल नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ले पाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जैसा कि हम गियर ट्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि यूनिट थर्ड का ही पार्ट है, और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 4 से 5 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप्स भी डिस्क्राइब कर रखा है। जिसमें हमने सिंपल गियर ट्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद देन हमने कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में डिस्क्राइब किया और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और उसके बाद हमने समझा रिवर्टेड गियर ट्रेन। और आज जो चौथा है और ये लास्ट है इस यूनिट का, जिसका नाम है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अगर स्पेशली इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बात करें अगर आपके बीई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि गेट के अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद इसमें कौन सी मेथड यूज होती है वो देखेंगे, देन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और कुछ गेट के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको देख सकते हैं। मैं एक भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को मैं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बात करते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है, इसमें इपीसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, इसको 2 भागों में अगर हम तोड़ें, इपी और साइक्लिक, तो इपी का मतलब होता है एक्सिस और साइक्लिक का मतलब होता है रोटेशन, मतलब एक्सिस के अराउंड रोटेशन। इट इज नोन एज द इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ। ये जो गियर ट्रेन है ये बेस्ट गियर ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लेस नंबर ऑफ गियर का अरेंजमेंट होता है या लेस नंबर ऑफ उन पे टीथ का अरेंजमेंट होता है, तो इसलिए जो है आपका बेस्ट टाइप का गियर ट्रेन होता है। अब इसमें होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर रखा है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो डायग्राम है आपका सिंपल सा है। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है वो क्या होता है, एन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 गियर और मोर देन 2 गियर माउंटेड सो दैट द सेंटर ऑफ 1 गियर रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ अदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये ए एक गियर है और बी यहाँ पर एक गियर है। यहाँ पर इसके टीथ होंगे अपने, यहाँ पर इसके कुछ अपने टीथ होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीचों बीच एक फ्रेम है, या इसको हम आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा समझना है इसको। ये जो गियर है यहाँ पर, ये फ्रेम जो है, फ्रेम अगर 360 डिग्री घूमेगा तो ये ए गियर जो है अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा, और ये फ्रेम जैसे ही घूमेगा तो ये फ्रेम के अराउंड जो बी गियर है ये इसके रिवॉल्व करेगा चारों तरफ। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये एक इपीसाइक्लिक प्रोफाइल जो है उस टाइप का अरेंजमेंट करता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम समझते हैं। These are the gear train in which the axis of 1 or more gear move relative to the frame। जैसा कि यहाँ पर एक फ्रेम लगा हुआ है, एक गियर या उससे ज़्यादा, 2 गियर या उनसे ज़्यादा गियर जो है इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सिस जो है ये O1 है, इसकी एक्सिस जो है वो O2 है। तो यहाँ पर ये जो गियर है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ठीक है, और ये फ्रेम जो है जैसे कि इसके चारों ओर 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन करेगा। तो इस टाइप के गियर ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। द गियर एट द सेंटर इज कॉल्ड द सन। ये जो छोटा वाला हुआ है इसको हम सन बोलते हैं। एंड द गियर हुज एक्सिस में मूव रिलेटिव टू द फिक्स एक्सिस आर कॉल्ड एज द प्लैनेट। ठीक है, तो इसको हम प्लैनेट बोलते हैं, इसको हम सन बोलते हैं। छोटे वाले गियर को हम सन बोलते हैं और बड़े वाले जो गियर है उसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके अंदर इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैं एक सिंपल से डायग्राम की मदद से भी इसको आपको समझाते देता हूँ। जैसे कि इस टाइप का अरेंजमेंट जो है इसको हम बोलते हैं इपीसाइक्लिक जो है आपका गियर ट्रेन। छोटा वाला सन, बड़ा वाला जो है वो प्लैनेट। अब ये वर्क कैसे करता है आपको देखना है। देखो यहाँ पर देख रहे होगे, ये जो है ये बड़ा वाला भी फिक्स हो गया
और छोटा वाला जो है ये फ्रेम जो है फ्रेम की मदद से घूम रहा है ना, या हम छोटे वाले को फिक्स कर दें तो बड़ा वाला जो है आपका घूमेगा। तो इस टाइप से हम अरेंजमेंट जो है इनके अंदर कर सकते हैं। तो इस टाइप के गियर ट्रेन को हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। और ये जो प्रोफाइल जो बन रही होगी इससे एपिसाइक्लिक प्रोफाइल जो हो आपकी ड्रॉ हो रही है। तो मैं आपको और इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इंटरनल गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है। तो जनरली वॉच वगैरह या और भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं उनमें देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये छोटा गियर और छोटे गियर के रिस्पेक्ट में ये एक ये वाला गियर है ना, तो इसमें यहाँ पर जो है ये प्रोफाइल आपकी क्या है, एपिसाइक्लिक प्रोफाइल बनेगी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलेंगे। छोटे वाले को सन, बड़े वाले को हम व्हील। अब ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ये सन है, सन गियर, और ये आपका प्लानेटरी गियर है ना, और कैरिज पे माउंट है। तो इस टाइप से घूम के ये क्या कर रहा है, मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो लेस नंबर ऑफ गियर का अरेंजमेंट है, लेस नंबर ऑफ टीथ का अरेंजमेंट है, और हम पावर जो है उतनी ही रिक्वायरमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, समझना इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। अगर जो आपका आर्म जो मैं बात कर रहा हूं, जो फ्रेम है, अगर ये फिक्स है तो आपका ये जो ए गियर है ये रिवॉल्व करेगा, जिससे कि आपका बी गियर जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिंपल गियर ट्रेन हो गया, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सिंपल गियर ट्रेन जो है आपका, हमने इसका क्या किया, फ्रेम की अरेंजमेंट से इसको हमने रिवॉल्व करवाया 360 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे, जब हम आर्म को फ्री करेंगे तभी जो है ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन मान्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और मैंने नीचे यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे एक डेफिनेशन और यहाँ पर लिखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका यूज़ में अगर बात करूँ तो बैक गियर ऑफ लेथ, जो लेथ के जो बैक गियर्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल गियर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, वॉचेस वगैरह में इनका यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज़ करते हैं। तो कुछ इसकी थ्योरी हम समझते हैं। इफ़ द आर्म इज फिक्स्ड द गियर ट्रेन इन सिंपल एंड गियर ए कैन ड्राइव गियर बी। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला, आर्म को अगर आप फिक्स कर दोगे तो ए जो है वो रिवॉल्व करेगा, बी को रिवॉल्व करवाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, या अपोजिट भी हम कर सकते हैं, बी रिवॉल्व करेगा इसको। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बट इफ द गियर ए इज फिक्स्ड, अगर मैं ये जो ए गियर है इसको फिक्स कर दूं एंड द आर्म इज रोटेट अबाउट द एक्सेस ऑफ गियर, और जो आपका आर्म ये जो है, ये जो फ्रेम है, अगर ये रोटेट करे, आपका ये गियर फिक्स है, इस पर टीथ लगे हुए हैं, और ये जो आर्म है, ये आर्म क्या करेगा, आपका रिवॉल्व करेगा, दैट इज ओ, ये ओ सेंटर जो है इसके रिस्पेक्ट में, देन द गियर बी इज फोर्स टू रोटेट अपॉन द अराउंड गियर ए। तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा जिससे कि ये बी के अराउंड रोटेट कर सके। सच मोशन इज कॉल्ड एज एपिसाइक्लिक मोशन। इस मोशन को ही हम एपिसाइक्लिक मोशन बोलते हैं, और इस अरेंजमेंट को या इस ट्रेन के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है ये एक तरीके का बेस्ट गियर ट्रेन है, जिसमें लेस नंबर ऑफ टीथ, लेस नंबर ऑफ गियर का अरेंजमेंट होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जैसे कि वॉच वगैरह में, डिफरेंशियल ऑटोमोबाइल के डिफरेंशियल मैकेनिज्म में भी इसका यूज़ कर सकते हो, और इसमें एक से दो से ज़्यादा जो गियर्स हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन फ्रेम जो है वो रिक्वायर होगा इसके अंदर। यहाँ पर जो फ्रेम है ना, इसके मोशन को हम कंसिडर करेंगे, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर ये फ्रेम फिक्स है तो ये एक तरीके का सिंपल गियर ट्रेन हो सकता है। ठीक है, और जो आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है वह आपका सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन की मदद से भी बन सकता है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने एक बेटर वे में इनको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर चीज़ को आपको समझना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकूँ एक प्रॉपर डेफिनेशन वे में। तो यहाँ पर मैं आपको इस डेफिनेशन से भी डिफाइन किया, नीचे जो डेफिनेशन लिखी है इससे भी आपको डिफाइन किया, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने डिफाइन की। अब इस पर बेस्ड कुछ मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे अब अगले जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबुलर मैटर जो है उसको डिफाइन करूँगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीड निकाल सकते हैं गियर के अरेंजमेंट का। तो सबसे पहले हम सिंपल गियर अरेंजमेंट का देखेंगे, उसके बाद कंपाउंड गियर अरेंजमेंट को देखेंगे, और फिर उसके बाद इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तो जैसा कि ये यूनिट थर्ड जो है जिसका नाम गियर है, और गियर में हमने गियर देन उसके बाद गियर ट्रेन को एक्सप्लेन किया। तो इसको दो पार्टों में हम बांट सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के 70 के समथिंग वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, कंप्लीट सिलेबस हो गया है, और हम थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है।
तो आप ये इसको करते रहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराना है, अच्छी सब्जेक्ट की नॉलेज देना है। और मैं खुद मुझे टीचिंग में हूँ, टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मुझे 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं खुद एमटेक हूँ थर्मल इंजीनियरिंग इसमें। तो आप जो है एक अच्छी चीज़ें मुझसे ले रहे हैं, तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं कुछ मैथड डिस्कस करूँगा, देन न्यूमेरिकल, और उसके बाद आपकी ये यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।